जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज कल हमने अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था। कल अपने शुरुआत की थी अपने सिलेबस की। तो फर्स्ट चैप्टर जो था पादपों में पोषण, इसकी हमने शुरुआत की थी और इसमें मैंने आपको बताया था कि पोषण किसे कहते हैं। जो सजीव होते हैं वह किस प्रकार भोजन को ग्रहण करते हैं, तो भोजन ग्रहण करने की विधि और उसका उपयोग करने की विधि को क्या कहते हैं? पोषण। क्या कहते हैं? पोषण। पोषण का सीधा मतलब है भोजन अंदर ग्रहण करना और वापस इसका उपयोग करने की जो क्रिया होती है उसको पोषण कहा जाता है। पोषण के आधार पर हमने बांटा था कि जीव जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और एक होते हैं विषमपोषी। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो अपना पोषण स्वयं करते हैं, वह स्वपोषी। और जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर दूसरे जंतुओं पे या पादपों पे या उनके द्वारा बनाए गए भोजन पे निर्भर रहते हैं, वो होते हैं विषमपोषी। ठीक है, ये हो गया था। और उसके बाद हमने बात की थी कि पेड़ पौधों में भोजन कौन बनाता है। पेड़ पौधों में भोजन बनाने का कार्य कौन करता है? पत्तियाँ। कौन करती हैं? पत्तियाँ। तो पत्तियाँ जो हैं वह पेड़ पौधों में भोजन बनाने का कार्य करती हैं, इसीलिए पत्तियों को पेड़ पौधों की खाद्य फैक्ट्रियाँ, खाद्य यानी भोजन, खाद्य का मतलब होता है भोजन, भोजन बनाने वाली फैक्ट्रियाँ भी कहा जाता है। तो पेड़ पौधों की या पेड़ों की खाद्य फैक्ट्रियाँ, भोजन बनाने की फैक्ट्रियाँ किसे कहते हैं? पत्ती को, क्योंकि पत्ती जो है वह पेड़ पौधों में भोजन बनाने का कार्य करती है। तो फिर पत्तियों में हमने सबसे पहले बात की रंध्र की। तो रंध्र की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि रंध्र जो होते हैं वह ऐसे छोटे छोटे पत्तियों के बीच में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। पत्ती ऐसे होती हैं तो इसके बीच में ये छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो इन छिद्रों को ही, ये छिद्र क्या होते हैं? द्वार कोशिकाओं से ऐसे घिरे होते हैं। मान लो ये एक छिद्र है या रंध्र है, ये द्वार कोशिका से घिरा हुआ है। तो द्वार कोशिकाओं से घिरे हुए ऐसे आकृति को रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र। और ये पत्तियों में रंध्र क्या काम करते हैं? जब पत्तियां जो है वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने का कार्य करती हैं, तो उनको क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये पेड़ पौधों की पत्तियों के बीच में जो रंध्र पाए जाते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आने और जाने के लिए मार्ग देते हैं, या आने और जाने का कार्य इनके रंध्रों के द्वारा ही होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रंध्रों के द्वारा पत्ती में प्रवेश करती है। ओके, तो ये पेड़ पर रंध्रों का कार्य क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर लेने का कार्य। ओके, रंध्र हमने पढ़ लिया था। और रंध्र जो हैं वह द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। और रंध्रों का कार्य समझ में आ गया आपको। और रंध्र जो हैं एक और कार्य करते हैं, वाष्पोत्सर्जन का। वाष्पोत्सर्जन, पेड़ पौधों की पत्तियों में छिद्रों के द्वारा पानी बाहर निकलता है और ये पानी वाष्प बन के उड़ जाता है। तो पेड़ पौधों में वाष्पोत्सर्जन का कार्य भी रंध्रों के द्वारा होता है। तो रंध्रों ने क्या किया? पेड़ पौधों की पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन, और दूसरा कार्य इसका होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवेश करने देना अब पत्तियों के अंदर। ये दो कार्य हैं इसके। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं। अब हो गई, इसके बाद मैंने बात की थी वाहिकाओं की। वाहिकाएं, नलियाँ होती हैं। तो पेड़ पौधा, मान लो ये पेड़ पौधे हैं, एक पेड़ है, आपको पता है नीचे क्या होती है? जड़। इसको बोलते हैं जड़। बीच वाला ये भाग होता है ना एकदम मजबूत, इसको बोलते हैं तना। फिर ऐसे शाखाएं निकली होती हैं अंदर, ऐसे इन पे ऐसे पत्तियां लगी होती हैं। ठीक है, पत्तियों पे फल फूल लगते हैं और फल में से बीज निकलता है। तो यहाँ से जल व खनिज लवण, यहाँ जल है, नीचे जड़ें क्या करती हैं? जमीन के नीचे से जल व खनिज लवण लेके इसको दे तने को। तो यहाँ से तने के द्वारा, या तने के बीच में वाहिकाएं पाई जाती हैं, नलियाँ ऐसे पाई जाती हैं। तो इन नलियों के द्वारा ये जल और खनिज लवण वाहिकाओं से होता हुआ ये शाखाओं, तने से होता हुआ पत्तियों और शाखाओं तक जाता है। तो ये वाहिकाएं क्या करती हैं? पेड़ पौधों को
जल व खनिज लवण ले जाने के लिए मार्ग प्रदान करती है, सीधा मार्ग प्रदान करती है। और ये वाहिकाएं शाखाओं तक, तने तक और पत्तियों तक फैली रहती है। ओके, ठीक है। ये वाहिकाओं का कार्य क्या हो गया? जल व खनिज लवण को पेड़ पौधों की पत्तियों, शाखाओं तक या तने तक पहुंचाना, और ये वापस जब पत्तियां भोजन बनाएगी तो भोजन भी इन वाहिकाओं के द्वारा ही सब जगह प्रवेश करता है। वाहिकाओं का कार्य ये होता है। तो इसमें वाहिकाएं पतली पतली नलियां पाई जाती हैं जो पानी को ले जाने का, खनिज लवण को ले जाने का कार्य करती हैं। और ये वाहिकाएं जड़ों से होती हुई तने, शाखाओं, पत्तियों तक फैली रहती है। ओके, वाहिकाएं समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं क्लोरोफिल की। अब पत्ती पे आ जाते हैं। अब पत्ती क्या करती हैं? पेड़ पौधों में भोजन बनाने का कार्य करती है पत्ती। तो पत्ती में योगी पत्ती का रंग हरा होता है, आपको पता ही है। कुछ पत्तियों का रंग हरा नहीं होता, फिर भी उनमें क्लोरोफिल तो होता ही है। तो पत्तियों में हरे रंग का वर्णक एक होता है, हरे रंग का वर्णक। हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, उसका नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम बेटा? क्लोरोफिल। पत्तियों का रंग हरा होता है ना, तो जिनमें क्लोरोफिल होगा उनका भी हरा होता है, जिनमें नहीं होता उनमें कुछ होते हैं जिनमें हरा रंग नहीं हो, दूसरा रंग हो सकता है, वो कोई ज़रूरी नहीं है। तो पेड़ पौधों की पत्तियों में, हरे रंग की पत्तियों में हरा वर्णक होता है, इसका नाम है क्लोरोफिल। हरे रंग का वर्णक यानी हरा रंग देने वाला वर्णक। तो पेड़ पौधों की पत्तियों में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, इसे क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्लोरोफिल क्या करता है कि आपको पता है सूर्य है वो दिन भर चमकता रहता है। तो सूर्य का प्रकाश किस लिए चाहिए पत्ती को? पत्ती क्या करती है? भोजन बनाती है। तो भोजन बनाने के लिए पेड़ पौधों में भोजन बनाने का कार्य कौन करती है? पत्ती। तो पत्ती को भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो ये क्लोरोफिल जो हरे रंग का वर्णक पाया जाता है पत्ती के अंदर, क्लोरोफिल, यह पत्ती की सूर्य के प्रकाश के संश्लेषण में या अवशोषण में सहायता करती है। सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा करने में ये जो क्लोरोफिल है ये पत्ती की सहायता करता है। सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा करने में ये क्लोरोफिल पत्ती की सहायता करता है। ये हो गया क्लोरोफिल का कार्य। तो आप क्लोरोफिल का कार्य पूछे तो आप बताएंगे कि पत्तियों में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, इसे क्लोरोफिल कहते हैं। और ये क्लोरोफिल पत्तियों की सूर्य का प्रकाश का इकट्ठा करने में या अवशोषण करने में इस पत्ती की सहायता करता है। ये हो गया क्लोरोफिल का कार्य। अब प्रकाश संश्लेषण जो हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण, अब देखो ये हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, क्लोरोफिल हो गया। अब हम पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो ये जो पत्तियां होती हैं वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करती है? भोजन बनाती है। तो सीधी परिभाषा तो ये हो गई कि पत्तियां जो है वह सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाती है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है तो भोजन नहीं बनेगा। अपन घर में रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाने के लिए क्या करते हैं? सब्जी वगैरह सब काट ली, डाल दिया तेल। अगर गैस नहीं है या चूल्हा घर में नहीं है तो सब्जी कैसे बनाएंगे? सब्जी बनाने के लिए उसको उष्मा देनी पड़ती है ना, गर्मी। अरे भाई गैस जलाते आग देते हैं ना, तो क्या बनता है? खाना बनता है। तो वैसे ही पत्तियों को भी खाना बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए। ये प्रकाश इकट्ठा होगा, ये आग सूर्य की जो उष्मा है ये इसको मिलेगी तो पत्तियों में भोजन बनेगा। तो पत्तियां जो होती है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही भोजन बनाती है। इसलिए इस क्रिया को, सूर्य की उपस्थिति में पत्तियां जो भोजन बनाती है, इस क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण मानी प्रकाश यानी प्रकाश किसका? सूर्य का प्रकाश। तो प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण का मतलब होता है बनाना। संश्लेषण का मतलब क्या होता है? बनाना।
तो पत्तियां क्या करती हैं? प्रकाश की उपस्थिति में बनाने का कार्य करती है। क्या बनाने का कार्य? भोजन। क्या बनाने का कार्य करती है? भोजन। तो पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने का कार्य करती हैं, तो इसीलिए इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण यानी बनाना, भोजन। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। तो पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाती है, इसीलिए इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश यानी प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, और संश्लेषण यानी बनाना। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने का कार्य प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, चलिए तो अब प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है देखना। अभी प्रकाश संश्लेषण में पत्तियां क्या करती हैं? पत्तियां क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं। क्या लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ से लेती है? वातावरण से। मैंने आपको बताया था कि पेड़ पौधों की पत्तियों में ये बीच में रंध्र पाए जाते हैं। ये रंध्र क्या कार्य करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पत्ती में अवशोषित करते हैं। रंध्रों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर प्रवेश करती हैं पत्ती में। तो पत्ती को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वातावरण में, आसपास के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेती हैं। और पत्तियों क्या चाहिए? जल। जल यानी पानी चाहिए ना। अपन खाना बनाते हैं, अपने को भी जल चाहिए ना, पानी खाना बनाने के लिए। तो पत्तियां क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेती है वातावरण के बाहर से, और जल आपको पता ही है कि पेड़ पौधों में नीचे जड़ों से जल और खनिज लवण वाहिकाओं के द्वारा ऊपर पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। तो पत्तियों ने क्या किया? सूर्य कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली। कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं CO2। कार्बन डाइऑक्साइड। C यानी कार्बन, O2, O कितने हैं? 2, तो डाइऑक्साइड, डाई को 2, और O क्या है? ऑक्सीजन, तो ऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं CO2। तो पत्तियां क्या करती हैं? पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर साथ में लेती है जल यानी पानी, और फिर ये सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही तो भोजन बनेगा। सूर्य का प्रकाश, और सूर्य का प्रकाश इकट्ठा करने में, सूर्य का प्रकाश इकट्ठा करने में पत्ती की सहायता कौन करता है? क्लोरोफिल। यहाँ लिखेंगे क्लोरोफिल, यहाँ लिख देंगे क्लोरोफिल। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा करने में पत्ती की सहायता करता है। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? भोजन। और भोजन किसके रूप में बनता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में। अब क्या बन गया? कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन बन गया, और साथ में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, ऑक्सीजन गैस O2 बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये भोजन बनता है। तो पेड़ पौधों की पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाती है, इसीलिए इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इस समीकरण को प्रकाश संश्लेषण समीकरण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण समीकरण कहते हैं, क्योंकि पत्तियां सूर्य के प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस जल यानी पानी लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन बनाती हैं, तथा साथ में ऑक्सीजन गैस यानी O2 मुक्त करती है, बाहर निकालती है। तो इस प्रकार पत्तियां अपना भोजन बनाती हैं, और फिर पूरे पत्तियां भोजन बनाने के बाद पूरे पेड़ पौधे को या पूरे पेड़ को भोजन सप्लाई करती है। तो इस प्रकार ये भोजन बनता है। और जो ये कार्बोहाइड्रेट हैं ये सीधा पत्तियों में नहीं जा सकता, तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो भोजन बनाना है वो स्टार्च में बदलता है, स्टार्च में बदलता है। और लास्ट में यानी अंततः लास्ट में पत्ती में जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च के रूप में संचित रहता है यानी इकट्ठा रहता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाएगा? स्टार्च में। तो स्टार्च में, या मंड भी कह सकते हैं, स्टार्च मंड। ठीक है, तो अंत में ये स्टार्च जो है या जो ये कार्बोहाइड्रेट है ये स्टार्च के रूप में पत्ती में संचित यानी इकट्ठा रहता है। और पत्ती में अगर स्टार्च है इसका मतलब पत्ती में भोजन बनने का कार्य होता है। इससे ये प्रक्रिया पता चलती है। चलिए
पहले आपको समझा देता हूँ अच्छे से, अब एक चीज़ और समझा दो। चलो भाई, अगर मान लो का प्रकाश संश्लेषण ना हो तो क्या होगा? अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना हो तो क्या होगा? पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। अगर पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बनाएंगे तो पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, और पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण अगर ना हो, प्रकाश संश्लेषण अगर क्या हो ना हो तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण अगर नहीं होगा तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे तो पेड़ पौधे जीवित कैसे रहेंगे? नहीं रह सकते ना। तो अगर पेड़ पौधे जीवित नहीं रहेंगे तो अपन कैसे जीवित रह सकते हैं? तो अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पेड़ पौधे जीवित नहीं रह सकते, और पेड़ पौधे जीवित नहीं रह सकते तो हम भी जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि हम अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं ना। तो हमें अनाज, फल, सब्जियां सब कहाँ से मिल रही है? पेड़ पौधों से। तो पेड़ पौधे नहीं होंगे तो अपन क्या खाएंगे? तो पेड़ पौधे नहीं है तो अपन कुछ भी नहीं खा सकते, तो अपन भूखे मर जाएंगे ना। तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पेड़ पौधे जीवित नहीं रह सकते, और पेड़ पौधे नहीं जीवित रह सकते तो हम भी जीवित नहीं रह सकते। तो पेड़ पौधों के बिना हमारी कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। और एक चीज़ और पता चल गई कि जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो बाहर कौन सी गैस निकलती है? मैं बताया था आपको, ऑक्सीजन। कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन गैस जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी होती है तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन बनता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, और इसी ऑक्सीजन को हम अपन श्वसन में, अपन सांस के रूप में अंदर लेते हैं, या हम इसको ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। और कोई भी पृथ्वी पर जितनी भी क्रियाएं होती है, सभी क्रिया के लिए कोई ना कोई ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, सबसे बड़ा साधन क्या है? सूर्य। एक चीज़ और पता चली ना आपको कि पेड़ पौधों को भोजन बनाना है, सूर्य का प्रकाश चाहिए। अपन सूर्य के प्रकाश नहीं होगा तो क्या होगा? अंधेरा होगा, अंधेरा होगा ना। प्रकाश नहीं होगा तो पेड़ पौधे बड़े नहीं होंगे, पेड़ पौधे बड़े नहीं होंगे तो अपन खाएंगे क्या? तो सूर्य का प्रकाश सबको चाहिए। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश या सूर्य, ठीक है ना। तो अब हम इसको लिखते हैं। अब आप नोट्स के रूप में लिखना, थोड़ा सा जो मैंने अभी समझाया ना उसको नोट्स के रूप में लिखते हैं। चलिए लिखिए। हाँ, लिखना रंध्र मैंने बता दिया था शायद आपको। चलो रंध्र के बारे में लिख दो। रंध्र पत्ती की सतह पर, पत्ती की सतह पर उपस्थित, छोटा छोटा लिखा हूँ, ज़्यादा लिखवाने की जरूरत नहीं है। पत्ती के सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा, सूक्ष्म रंध्रों द्वारा, सूक्ष्म रंध्रों द्वारा, सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित, वायु में उपस्थित, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। तो पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, और इन रंध्रों के अंदर से, इन रंध्रों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती में प्रवेश करती हैं। मैंने आपको बताया भी था। तो ये हो गया रंध्र का कार्य। और रंध्र क्या करते हैं? रंध्र जो होते हैं वह द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा या द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। जो द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं उन्हें कहते हैं रंध्र। रंध्र हो गया। अब लिखो क्लोरोफिल के बारे में, सॉरी वाहिकाओं के बारे में। तो वाहिकाएं क्या करती हैं? वाहिकाएं रंध्र का, पत्ती में ये सब कार्य करते हैं। रंध्र कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेने का कार्य। वाहिकाएं जल व खनिज लवण, जल व खनिज लवण को वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचा जाते हैं। वाहिकाओं द्वारा
पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, पहुंचाए जाते हैं, पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। और लिख दो इसमें, ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं, ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं, जो तना, पत्ती, शाखाओं, जड़, तना, शाखाओं और पत्तियों तक फैली रहती है, जो जड़, तना, पत्तियों व शाखाओं तक फैली रहती हैं। ऐसा लिख दो। फैली रहती हैं। आगे लिखना, चलो इतना खूब है। अब क्लोरोफिल के बारे में लिख दो। क्लोरोफिल क्या कार्य करता है? ये सब पत्ती में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, उसमें काम में आते हैं ये सारे। और अंदर अपना कार्य करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवेश करने का। वाहिकाएं जल और खनिज लवण वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। और क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों में हरे रंग का वर्णक होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल कहते हैं। आगे लिखना, यह क्लोरोफिल क्या करता है? यह क्लोरोफिल यानी यह सूर्य के प्रकाश यानी सौर ऊर्जा, सौर प्रकाश की, सूर्य का प्रकाश यानी सौर प्रकाश की ऊर्जा का, सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। संग्रहण यानी इकट्ठा करने में पत्ती की सहायता करता है। ये हो गया क्लोरोफिल का कार्य। सहायता करता है। चलिए लिखिए, इसके आगे हम प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे। ओके, लिखो जल्दी इसको। चलो लिख लो, जल्दी लिखो, फटाफट, फास्ट। चलो मिटा दो इसको, मिटा देता हूँ। आप लोग इसको वीडियो को रोक के आराम से लिख लेना इसको। चलिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो को रोक के आराम से कर लेना। ओके बेटा, चलिए अब आगे लिखिए प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण, इसमें आप लिखना, सीधी परिभाषा ये है कि पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाती है। पत्तियां भोजन बनाती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सीधी परिभाषा ये होगी कि प्रकाश की उपस्थिति में बनाना भोजन, वो हो गया प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं।
आगे लिखना या दूसरी परिभाषा एक और लिखना, या ऐसे इन्वर्टेड कोमा लगा के पत्तियां, इसमें लिखना पत्तियां क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, या पत्ती की ऐसे लिख दो, प्रकाश संश्लेषण में पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, यानी पत्ती में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 व जल यानी पानी लेकर कोशिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड व जल लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन का निर्माण करती हैं। कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन बनाती है, साथ में ऑक्सीजन गैस भी मुक्त करती है, निर्मुक्त करती है, यानी छोड़ती है, बाहर निकालती, विमुक्त होती है। ओके, चलो इस प्रकाश संश्लेषण या इसे प्रकाश संश्लेषण समीकरण द्वारा दर्शाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, इसको एक समीकरण द्वारा दर्शाते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, मैंने आपको समझा दिया, अब लिखवा रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, और यहाँ आएगा सूर्य का प्रकाश, और नीचे आएगा क्लोरोफिल। अब यहाँ बनेगा कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन, और साथ में ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी। ओके, ये होगी प्रकाश संश्लेषण समीकरण। इसको हम इसके द्वारा समझ सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड व जल लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन बनता है, और साथ में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, और इस ऑक्सीजन गैस का उपयोग सजीव जो हैं वह श्वसन में करते हैं। तो ये लिख दिया। चलो देखो जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे लिखवाते हैं। चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे, तो आज ये जो पढ़ाया है इसको अच्छे से नोट कर लें और इसको पढ़े घर पे, ठीक है ना। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।